हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज अपनी वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको और आपके परिवारजनों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये नव वर्ष आपके लिए उमंगों भरा हो और खुशियों भरा हो और आप अपने सपनों को इस नव वर्ष में कहीं ना कहीं साकार करें। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैंसर असेंडेंट में राहु की 10th हाउस की प्लेसमेंट हमें किस तरह के रिजल्ट्स देगी, या यूं कहना चाहिए कि कर्क लगन में राहु देव अगर दशम भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, 10th हाउस में 1 नंबर राशि है कैंसर असेंडेंट में, मंगल देव की राशि है, लेकिन 10वां घर राहु का पावरफुल हाउस है। यानी कि राहु अगर 10वें घर में आ जाए तो इसको बल मिलता है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में 10वें घर का मालिक शनि है और इस वजह से राहु 10म भाव में पावरफुल हो जाता है और वो कोशिश करता है कि नेटिव को प्रोफेशनल ग्रोथ में सहायता दे, रिलेशनशिप्स में सहायता दे, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में बड़े लोगों के साथ, और कहीं ना कहीं प्रोफेशन में सक्सेस भी यहाँ पर राहु एश्योर करता है। लेकिन ये मंगल की राशि है, यहाँ थोड़ा सा हमें ये विचार करना पड़ेगा कि मंगल की प्लेसमेंट कहाँ है इस चार्ट में। अगर मंगल की प्लेसमेंट 7वें घर में ही आ जाए, मतलब मंगल एग्जॉल्टेड साइन में आ जाए तो एक्सीलेंट है। 5वें घर में आ जाए यानी अपने साइन में आ जाए तो ये भी बहुत ही एक्सीलेंट है। या मंगल की प्लेसमेंट 9वें भाव में आ जाए, 9वें भाव में गुरु की राशि है, ये भी बहुत अच्छी है। ये तीनों प्लेसमेंट्स में किसी भी प्लेसमेंट में अगर मंगल बैठे होंगे तो यहाँ जबरदस्त रिजल्ट्स रहेंगे। लगन में मंगल बैठेंगे तो नीच के हो जाएंगे, और अगर चौथे घर में मंगल बैठेंगे तो राहु की दृष्टि मंगल पे आ जाएगी, तो राहु की दृष्टि मंगल पे आना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, और मंगल की दृष्टि भी राहु पे रहेगी तो इसको ज्यादा नहीं अच्छा माना जाता। इसको हम ये कह सकते हैं कि पहले और चौथे भाव में अगर मंगल बैठ जाएं तो हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हाँ, प्रॉपर्टी वगैरह से हो सकता है कुछ ब्लेसिंग्स मिल जाए, लेकिन घरेलू हालात में हमारी शांति खत्म हो जाएगी। प्रोफेशन में भी कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स देंगे, क्योंकि राहु जब भी मंगल को देखेगा चौथा घर अफेक्ट होगा, उसको कहीं ना कहीं डैमेज करेगा, और मंगल जब भी राहु को देखेगा 10वें घर को डैमेज करेगा। तो चौथे घर में मंगल नहीं होने चाहिए अगर यहाँ पर राहु के अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं तो, और फर्स्ट हाउस में भी मंगल नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर हम ये भी कहें कि मंगल की प्लेसमेंट किसी ऐसे घर में ना हो जहां राहु की दृष्टि मंगल पे आ गई है तो अच्छा रहेगा। अब देखिए दोस्तों, 5वां, 7वां और 9वां भाव तो बहुत ही अच्छे हैं। अगर यहां मंगल बैठ जाए तो ये राहु बहुत अच्छे फल देगा, बहुत ग्रोथ पे ले जाएगा, कहीं ना कहीं आपको राजनीति में भी इन्वॉल्व कर सकता है, कहीं ना कहीं बड़े लोगों के साथ संबंध भी आपको अच्छे बनवा सकता है अगर मंगल की प्लेसमेंट इन तीनों हाउसेज में किसी में भी है। लेकिन ऐसा नहीं है, मंगल की प्लेसमेंट अगर 11th हाउस में ही आ जाए तब भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, अगर दूसरे भाव में आ जाए तब भी अच्छे रिजल्ट्स देगा। 11th और 2nd भाव में भी आप इक्वली यहाँ पर राहु के बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। अब अच्छे रिजल्ट्स किस में ले सकते हैं? मंगल विल डेफिनेटली डीकोड इज, ये मंगल डीकोड करेगा कि आप अच्छे रिजल्ट्स प्रोफेशन से वेल्थ की तरफ ले सकते हैं, पैसा इकट्ठा करने की तरफ ले सकते हैं, और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की तरफ ले सकते हैं। अगर 11वें घर में बैठ जाए तो यहाँ पर राहु आपको जो है मंगल इन्फ्लुएंस करेगा राहु को अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ और इनकम को रेगुलराइज करने के लिए। 11th हाउस में आपका नेटवर्क सर्कल बहुत ज़बरदस्त हो सकता है, बहुत बहुत पावरफुल लोगों का हो सकता है, बहुत करेजियस लोगों का हो सकता है, उनसे आप फायदे ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ राहु आपको पॉलिटिकल लिंक्स भी दे सकता है, आपका सोशल स्टेटस
काफी अच्छा हो सकता है, लोग आपको एक बड़े आदमी की तरह देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर अगर मंगल देव की प्लेसमेंट पहले और चौथे के अलावा छठे में आ जाए, आठवें में आ जाए, 12वें में आ जाए, तो ये थोड़ी सी परेशानी वाला सीन है। यहां पर फिर राहु आपको थोड़ा परेशान करेगा, तंग करेगा, क्योंकि मंगल खुद ऑब्स्टेकल के घर में बैठ गए हैं। तो राहु यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा आपको। अपने प्रोफेशन में आपको बहुत चेंजेस देगा, बहुत बदलेगा। आप उल्टे सीधे प्रोफेशंस करोगे और राहु को एक एज मिल जाएगा आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ को इनस्टेबल करने का, या आपको परेशान करने का, या आपको सेटलमेंट में हार्डशिप कराने का। आपके दिमाग में हमेशा चिंताएं रहेंगी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके। आपकी दिमाग में वरीज रहेंगी, एंग्जाइटीज रहेंगी, और चीज़ें ऊपर नीचे रहेंगी। और पिता का भी घर है, अगर मंगल की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो यहाँ जो है थोड़ी बहुत अपोजिशन के बाद आप पिता की वेल्थ ले सकते हैं। और अगर मंगल वेल प्लेस्ड है तो डेफिनेटली ले सकते हैं। और अगर मंगल इल प्लेस्ड है, यानी कि छठे, आठवें, 12वें में है, या राहु की दृष्टि मंगल पे आ रही है, तो यहाँ पर आपकी पिता के परिवार से, पिता की वेल्थ से कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ न कुछ झगड़े वगैरह चलने का चांस बनेगा। मंगल 10वें घर में भी नहीं आना चाहिए, हालांकि मंगल 10वें घर में बली हो जाता है, लेकिन अगर राहु के साथ मंगल बैठ जाए और नजदीक बैठ जाए तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर दोनों की आपस की लड़ाई इस घर को खराब कर देती है, और आदमी वायलेंट हो जाता है, ओवर एग्रेसिव हो जाता है, उसका बीपी वगैरह हाई रहने लगता है, और चीज़ें खराब होने लगती हैं। हेल्थ को भी अफेक्ट करता है या मंगल और राहु, और कई तरह के झगड़े, मुसीबतें, पुलिस केस, FIR, ये वाली सारी चीज़ें भी मंगल यहाँ दे देगा। और बड़े लोगों से आपके क्लेश वगैरह मचवा देगा। बड़े लोगों से आपकी बनेगी नहीं, बॉसेस से नहीं बनेगी, गवर्नमेंट के लोगों से नहीं बनेगी, पावरफुल लोगों से नहीं बनेगी, पॉलिटिकल कनेक्शंस में जो लोग काम करते हैं उनके साथ भी आपके लड़ाई झगड़े रहेंगे। तो मंगल यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए, इवन इफ मंगल इज पावरफुल यार। हाँ, अगर मंगल यहाँ बैठे तो 20-25 डिग्री दूर बैठ जाए तो फिर इसके अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। 10 डिग्री के अंदर अंदर हो तो दिक्कत है, 10 डिग्री से जितना दूर जाएगा उतना ये एफ्लिक्शन कम होता चला जाएगा। और दोस्तों, अब यहाँ पर राहु जो है आपको थोड़ा बहुत एंग्जाइटीज, वरीज, ये वाली चीजें जरूर देगा, क्योंकि ये मंगल अग्नि की राशि है, ये एक नंबर, और राहु इसको एम्पलीफाई कर देगा, अग्नि तत्व को एम्पलीफाई कर देगा। एक्शन की राशि है, एक्शन बढ़ा देगा। डेयरिंग मतलब करेज की राशि है, करेज को बढ़ा देगा। अब क्या है, अगर मंगल कहीं वीक पड़ गया तो आपको कहीं ना कहीं करेज को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि आपके दिल में कुछ डर पैदा हो जाएंगे, फियर पैदा हो जाएंगे। अगर मंगल 8वें में आ गया डेथ एंड लाइफ के घर में, तो फिर आपके दिमाग में डर रहेंगे प्रोफेशनल लाइफ को लेके, सेटलमेंट को लेके, सोशल स्टेटस को लेके। और यहां पर राहु आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे आप बिजनेस में हैं या सर्विस में हैं, तो बदलाव काफी रखेगा। और यहां से हम देखते हैं हमारा जो है 10वें घर से स्टेटस देखते हैं यहाँ पर, तो स्टेटस यहां पर राहु आपका अच्छा रखेगा, लेकिन कुछ न कुछ आपके दिमाग में भ्रम रह सकते हैं अगर मंगल वीक है तो। अब यहां बैठा हुआ राहु देखेगा दूसरे भाव को 5वीं दृष्टि से। अब दूसरे भाव में हमने बोला है मंगल हो तो अच्छा है, लेकिन दूसरे भाव में मंगल नहीं होना चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ेगी। राहु की दृष्टि जब दूसरे भाव पे पड़ेगी तो यहां से ये आपके परिवार में थोड़ी बहुत जो है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन क्रिएट करेगा, लेकिन वेल्थ के मामले में ब्लेस करेगा, क्योंकि 10वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट अगर अच्छी डिग्निटी में है, दूसरे घर को देखता है, तो हमारा कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएट करता है। क्योंकि राहु जीवकारक प्लैनेट नहीं है, इसलिए पारिवारिक मतभेद भी पैदा करेगा।
और राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर पे, तो जो डोमेस्टिक हैप्पीनेस में भी यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानी पैदा करेगा। हालांकि वहाँ 7 नंबर राशि है, शुक्र की है, लेकिन अगर मंगल वीक है तो डोमेस्टिक हैप्पीनेस में परेशानी करेगा। अगर मंगल स्ट्रांग है, एग्जॉल्टेड है, 11th में है या 5th में है, 9th में है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज बनवा देगा आपकी राहु। और कहीं ना कहीं चौथे घर की दृष्टि, राहु की चौथे घर पे दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि चौथा घर डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का है, पीसफुल एनवायरनमेंट का है, और राहु का बैठना या उसका दृष्टि डालना अच्छा नहीं माना जाता। और राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी छठे घर पे। अब देखिए, छठे घर में 9 नंबर राशि है, छठे घर में राहु की दृष्टि यहाँ पर आपको, अगर मंगल वीक है तो बीमारियों वगैरह कुछ न कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम्स देगी, कुछ न कुछ डेट्स वगैरह की प्रॉब्लम्स देगी, कुछ न कुछ डिस्प्यूट्स की प्रॉब्लम देगी। अगर मंगल बहुत स्ट्रांग है तो आप इन चीज़ों से आपको फायदा होगा, डेट लोगे तो उसका फायदा होगा, बीमारी कोई आएगी तो जल्दी निकल जाएगी, दुश्मन कोई पैदा होगा तो उसको राहु जो है सप्रेस कर देगा। कोई भी अपोजिशन अगर होती है आपकी लाइफ में, उसमें आपका अपर हैंड रहेगा, एज रहेगा, आप उस पर हावी रहोगे अगर मंगल स्ट्रांग है तो। दूसरी चीज ये है कि यहां ये देखना भी बहुत जरूरी है कि यहां पर राहु किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब देखिए, यहां 3 नक्षत्र हैं। राहु यहां अश्विनी के 4 चरण है, भरणी के 4 चरण है और कृतिका 1 चरण है। अब यहां पर राहु जो है, वैसे अगर हम बगैर नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट की बात करें तो भरणी नक्षत्र में ठीक है राहु, एज कंपेयर टू अश्विनी, भरणी एंड कृतिका। केतु का नक्षत्र है अश्विनी, उसमें ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता मंगल। लेकिन अगर यहां पर नक्षत्र का लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड है, यानी कि किसी अच्छे घर में बैठा हुआ है, तो अब अश्विनी के मामले में तो केतु ही है, केतु तो चौथे घर में अच्छा ही बैठा हुआ है, तो यहां पर अश्विनी नक्षत्र में भी राहु के अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, क्योंकि नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, बाय वर्चू, बाय डिफॉल्ट सामने ही है केतु। तो अश्विनी नक्षत्र में अगर मंगल बैठे हुए हैं तो यहाँ रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, राहु बैठे हुए हैं तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अगर राहु भरणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो शुक्र भी यहाँ का इस लगन में चौथे और 11वें घर का मालिक है, शुक्र की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो भी रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। और अगर कृतिका नक्षत्र में राहु बैठा हुआ है, उसका 1 ही चरण है, तो सूर्य की प्लेसमेंट आपको देखनी पड़ेगी कि यहां पर राहु किस तरह के रिजल्ट्स दे रहा है। लेकिन डिस्पोजिटर यानी कि मंगल और नक्षत्र का लॉर्ड यानी कि केतु, शुक्र या सूर्य, जिसमें भी राहु बैठे हुए हैं, अगर दोनों ही अच्छे पड़े हुए हैं तो ये राहु आपको प्रोफेशनल हाइट पे ले जा सकता है, आपको बड़ा आदमी बना सकता है, करोड़ों रुपए का हिसाब किताब पैदा कर सकता है, पॉलिटिकल कनेक्शंस में ले जा सकता है, बड़े लोगों से अच्छे संबंध लेके फायदे दिलवा सकता है। चाहे आपकी इनिशियली आपकी लाइफ में कुछ इंस्टेबिलिटी देगा, लेकिन आपको अल्टीमेटली बहुत वेल्थ से नवा सकता है, वेल्थ दे सकता है। तो दोस्तों, डिपेंड करेगा मंगल और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट पे कि राहु यहाँ पर किस तरह के रिजल्ट्स देगा आपको। और आप देखोगे कि ये प्लेसमेंट राहु की अलग अलग चार्ट्स में अलग अलग रिजल्ट्स दे रही होगी। उसमें आपको अगर अंदर घुस के देखना है तो बस यही देखना है कि मंगल कहाँ है, डिस्पोजिटर, और नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ, उसी हिसाब से रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर इसमें लगन लॉर्ड भी अच्छा कहीं बैठा हुआ है तो फिर तो सोने पे सुहागा है, फिर तो यूं समझो कि ये बहुत ही हाइट पे ले जाएगा मंगल आपको, ये राहु आपको। तो आपको जिस भी चार्ट को देखना हो उसमें ये प्लैनेट्स की प्लेसमेंट देखो, उसमें मून भी पावरफुल है और ये दोनों नक्षत्र का लॉर्ड और मंगल भी वेल प्लेस्ड हैं, तो ये फिर बड़ी अमेजिंग प्लेसमेंट है। अदरवाइज ये कुछ ना कुछ परेशानियां ही देती रहती है हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, और पिता के साथ संबंधों में, पिता के परिवार के साथ, पिता की वेल्थ के साथ कुछ हमें
डिस्प्यूट्स, ये वो इनके साथ ही सक्सेस देती है। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये आपको प्लेसमेंट अच्छे से डेप्थ से समझ में आ गई है। और इफ़ यू आर liking our videos, please try to subscribe our channel on Priority, or we'll see you soon. Thank you very much for watching this long video. Have a nice time and enjoy your time. And once again, wish you a very, very happy and prosperous new year. And take care of yourself and your family. Goodbye.